हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो गाड़ी आई है हुंडई की एक्स्टर है, जिसका थर्ड सर्विस होना है। ये रहा उसका एयर फिल्टर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और एसी फिल्टर की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा रस्ट एरिया में चलता है। धूल प्रदूषण बहुत ज़्यादा उड़ते हैं, जिसकी वजह से एसी फिल्टर जो हमारा ख़राब हो चुका है। अभी गर्मी का मौसम भी चल रहा था पिछले दिनों, जिसकी वजह से एसी पूरा फुल चला हुआ है, जिसकी वजह से एसी का फ़िल्टर एकदम से ख़राब हो चुका है। यदि आप बहुत ज़्यादा रस्ट एरिया में चल रहे हैं तो एसी फिल्टर को क्लीन करवा सकते हैं बीच में, या फिर बीच में भी चेंज करवा सकते हैं, क्योंकि एसी फिल्टर जैसे ही ख़राब होगा वैसे ही एसी हमारा सिस्टम ख़राब हो जाता है बहुत जल्दी ही, और हमारा सेहत पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अभी इस गाड़ी का स्पार्क प्लग खुलेगा। अभी आपको पूरा वीडियो में दिखाएंगे गाड़ी में कि क्या क्या गाड़ी में चीज़ें होंगी। थर्ड सर्विस में 20,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। दूसरा सर्विस हो चुका है, जिसमें ऑयल आपका चेंज हो चुका है, पूरा सारी चीज़ें हो गई हैं। सेम चीज़ें थर्ड सर्विस में भी होती हैं, क्योंकि 20,000 किलोमीटर गाड़ी चली है तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ इसमें नहीं लगने वाला है। और 30,000 किलोमीटर भी सेम सर्विस होगी। जो सर्विस 20,000 किलोमीटर में होगी वही सर्विस 30,000 किलोमीटर में होगी। जब 40,000 किलोमीटर गाड़ी चल जाती है तो आपका ब्रेक पैड हमारा चेंज करना पड़ जाता है। एयर आप प्लग बहुत ज़्यादा रस्टिंग नहीं है, लेकिन इसके बाद क्लीन करेंगे। इसको क्लीन करने के बाद इसका गैप मिलाते हैं, क्योंकि गैप ही मेन होता है। गैप अगर अच्छे से नहीं रहेगा तो गाड़ी हमारा पिकअप नहीं देगी और माइलेज बहुत ही कम देगी। 0.08 mm इसका गैप रहता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और कभी भी प्लग खोलिए तो गैप मिलाकर ही इसको लगाइए, क्योंकि माइलेज इसी से ठीक रहता है। अभी प्लग खुल गया है, प्लग को क्लीन करेंगे, उसके बाद प्लग को लगाएंगे गैप मिलाकर। अभी आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती है। अभी चारों टायर खुलेंगे, उसमें ब्रेक की क्लीनिंग होगी। इंजन ऑयल चेंज हो गया। इंजन ऑयल देख रहे हैं आप, कंडीशन क्या हो चुका है, काला हो चुका है, क्योंकि रस्ट एरिया में गाड़ी चलेगा। अभी गर्मी का मौसम था तो उसमें भी एसी ज़्यादा चलती है तो इंजन ऑयल काला हो चुका है। आपको 10,000 किलोमीटर पर इंजन ऑयल चेंज करवा देना है। अभी आगे के टायर खुल रहे हैं, चारों टायर खुलेंगे, चारों ब्रेक की सफाई होगी बहुत अच्छे तरीके से। और इंजन ऑयल फिल्टर चेंज होगा, एयर फिल्टर एसी फिल्टर आपको दिखा दिए हैं, वो भी चेंज होगा। सर्विसिंग में ये चीज़ें मस्ट होती हैं, ये चीज़ें चेंज ही करनी पड़ती है। जो गाड़ियाँ बहुत कम चलती है उसमें एयर फिल्टर एसी फिल्टर को हम लोग नहीं चेंज करते हैं, नहीं तो गाड़ी 10,000 किलोमीटर चल गई है तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, उनको चेंज करना ज़रूरी हो जाता है। जो हुंडई की एक्स्टर गाड़ी आती है उसमें आगे ब्रेक डिस्क दिया रहता है और पीछे ड्रम दिया रहता है। अभी ड्रम को खोलेंगे और ड्रम का कंडीशन आपको दिखाते हैं कि उसको क्लीन करना क्यों ज़रूरी रहता है। ये देखिए, ब्रेक पूरा पकड़ नहीं रहा। अभी थोड़ा बारिश का भी मौसम चल रहा था तो ब्रेक पूरा पकड़ नहीं रहा। अभी इसको पूरा क्लीन करेंगे अच्छे से। और कभी भी ब्रेक आप खोलिए तो उसको बालू पेपर से अच्छे से साफ़ करवाइए। बालू पेपर से साफ़ कराना बहुत ज़रूरी रहता है। अभी पूरा इसको बालू पेपर से अच्छे से क्लीन होगा, उसके बाद इस ब्रेक क्लीनर आता है, ब्रेक क्लीनर से इसकी सफाई होगी, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा रस्टिंग हो जाती है। जो इसके ब्रेक शू होते हैं जो घिसते हैं वो जगह जगह जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रेक हमारा आवाज़ करता है, ब्रेक थोड़ा हार्ड भी लगता है, उतना स्मूथ हमारा ब्रेक काम नहीं करता है। अभी देखिए, पूरा क्लीनिंग करेंगे। इसके बाद 5 मिनट तक इसको छोड़ देते हैं सूखने के लिए। ये पूरा उड़ जाता है, पेट्रोल से भी बहुत ज़्यादा हल्का होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। पूरा उड़ जाएगा आपका, पूरा अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी। और 2 जगह इसमें ग्रीसिंग भी हल्का हल्का कर देते हैं, जाके हमारा बारिश का समय आ रहा है तो ब्रेक आवाज़ ना करे। अभी प्लग की क्लीनिंग होगी, प्लग पूरा सफाई होगा अच्छे से। प्लग का सफाई करने के बाद आप उसका गैप ज़रूर से मिलाइए। गैप मिलाने के बाद ही प्लग को लगाइए। जो हुंडई की एक्स्टर है माइलेज बहुत ही अच्छा देती है, यदि अच्छे से सर्विसिंग कर दिए तो माइलेज बहुत ही मस्त आता है उसका। ये रहा इसका ऑयल फिल्टर को चेंज करेंगे। इसकी सर्विसिंग बहुत ही कम आती है, इसके पार्ट बहुत सस्ते होते हैं। एसी फिल्टर है 217 रुपये का, बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं है। आप इसको हर सर्विसिंग में चेंज करवाइए। एयर फिल्टर है इसका। यदि आप बहुत ज़्यादा रस्ट वाले एरिया में चल रहे हैं, एसी बहुत ज़्यादा चल रही है, तो आप उसको 5,000 किलोमीटर पे एक बार क्लीन करवा दीजिए। क्लीन करवा देंगे तो ऐसा कंडीशन नहीं आएगा, बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशन है। कुछ इस तरीके का नया रहता है। यदि आप बीच में क्लीन करवाते रहेंगे तो 10,000 किलोमीटर पर बहुत ही अच्छा चलता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अभी गाड़ी में एसी भी काम नहीं कर रहा था, ठंडा नहीं कर रहा था एसी, और एसी सिस्टम में भी प्रॉब्लम आ जाएगी। ये रहा इसका एयर फिल्टर गाड़ी का मेन पार्ट होता है। सारा जो हवाएं होती हैं गाड़ी में इसी से होकर गुजरती हैं, और जब एयर फिल्टर हमारा ख़राब रहेगा तो गाड़ी माइलेज और पिकअप दोनों नहीं देगी, और इंजन में भी समस्या आ सकती है। अभी प्लग को लग गया, एयर फिल्टर हमारा लग गया, एसी फिल्टर लग गया, 2-3 चीज़ें चेंज हो गई। अभी ऑयल फिल्टर भी चेंज हो जाएगा। तो ऑयल फिल्टर, इंजन ऑयल
और एयर फिल्टर और हमारा एसी का फिल्टर, ये तीनों चीज़ें चेंज होती हैं। ये हमारा शैम्पू है, इसमें शैम्पू डाल सकते हैं और पानी डालेंगे। ये वाइपर का है। ये रहा कूलेंट, इसमें 2 लेवल दिया हुआ है, एक एफ का एक लो का। हमको फुल तक कूलेंट रखना है। और कभी भी गाड़ी सर्विसिंग में आ रही है तो आप बैटरी ज़रूर चेक करिए, बैटरी का पानी चेक करिए और बैटरी का कंडीशन चेक कर लीजिए कि बैटरी हमारा अच्छा है कि नहीं है। गाड़ी नहीं है तो बैटरी तो अच्छी होगी, लेकिन एक बार आपको चेक करना ज़रूरी है। आप पानी वगैरह चेक कर लेंगे तो बैटरी हमारी बहुत जल्दी ख़राब नहीं होगी। गाड़ी की सर्विसिंग लगभग हो गई है, अभी इंजन ऑयल डालना है और गाड़ी की सर्विसिंग ओके हो गई है। आप इंजन ऑयल का ध्यान रखेंगे, इसका क्वांटिटी का ध्यान रखेंगे। क्वांटिटी बहुत लोग भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है। आपकी गाड़ी है तो आपको याद रखना पड़ेगा। 3.6 लीटर इसमें इंजन ऑयल पड़ता है, ना ही कम पड़ता है ना ही ज़्यादा पड़ता है। किसी भी कंडीशन में 3.6 लीटर इसमें इंजन ऑयल, यदि इंजन ऑयल चेंज हो रहा है तो उतना इंजन ऑयल पड़ेगा, चाहे CNG रहे गाड़ी चाहे पेट्रोल रहे, सेम इंजन ऑयल पड़ता है। इसमें 2 लेवल भी दिया रहता है, एक एफ का एक लो का। आपको इंजन ऑयल हमेशा जो एफ का निशान है वहाँ तक रखना है। आप इंजन ऑयल को बीच बीच में चेक भी करते रहिए। यदि 15 दिन 20 दिन हो जाता है तो एक बार आप इंजन ऑयल को चेक कर लीजिए। और जो एफ का ऊपर वाला निशान है वहाँ तक आपको इंजन ऑयल रखना है, फुल के निशान के ऊपर। वैसे इंजन ऑयल कम होती है गाड़ी में तो उसका निशान लाइट आ जाता है क्लस्टर मीटर में, लेकिन इंजन ऑयल बहुत ज़्यादा कम होगी तभी आएगा। अभी गाड़ी की सर्विसिंग एकदम से कंप्लीट हो चुकी है। अभी इसमें सर्विस इंटरवल सेट करते हैं। जो हमारा सर्विसिंग का टाइम होता है तो लाइट जलती है, वो सेट करना पड़ता है। गाड़ी 20,000 चल चुकी है, उसके बाद हम 10,000 का सेटिंग करेंगे। इसमें यहाँ एकदम नीचे वाले ऑप्शन पर आएंगे, उसके बाद यहाँ पर ओके दबाएंगे। यहाँ से आप स्टीयरिंग के पास से इसको ओके दबाएंगे। अभी ओके दबाएंगे, अब देखिए सर्विस इंटरवल लिख के आ गया। उसके बाद एक बार फिर से ओके दबाएंगे उसको। इस तरीके से ओके दबाना है और उसके बाद आपको रीसेट करना है, सर्विस पे रीसेट करना है। देखिए 13,000 पे रीसेट किया गया है, जबकि आपको सिर्फ 10,000 और 12 मंथ का रीसेट करना रहता है कंपनी के हिसाब से। 10,000 किलोमीटर गाड़ी चल जाए या 12 महीने हो जाए, दो जो भी पहले हो जाए उसका बाद इसमें क्लस्टर मीटर में आपको लाइट आना 500 किलोमीटर पहले से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि आपका सर्विसिंग का टाइम हो गया है। और यदि आपकी गाड़ी 20,000 किलोमीटर चली है तो आप 10,000 का सेटिंग लगाएंगे। जब 30,000 गाड़ी चलने वाली रहती है तभी उसमें लाइट आ जाती है। सर्विस इंटरवल बहुत लोगों को सेट करने नहीं आता है, आपको सेट करने आना चाहिए। अभी गाड़ी हमारी पूरी ओके हो गई है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए